ये रहा दोस्तों इंटरमीडिएट संस्कृत दशका का दूसरा पाठ। इसका नाम है आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञ, अर्थात आत्मज्ञ यानी अपने को जानने वाला ही सर्वज्ञ होता है। इसमें दोस्तों याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी कात्यायनी और मैत्रेयी, इन दोनों की कथा का वर्णन है तथा इसमें जीवन का एक ऐसा रहस्य बताया गया है जो कि कटु सत्य है कि सारी दुनिया या जितने भी आपस में रिलेशन होते हैं, संबंध होते हैं, वो एक दूसरे को क्यों अधिक चाहते हैं, क्यों पसंद करते हैं, वो इसमें यथार्थ कटु सत्य बताया गया है। तो देखते हैं। लिखा है याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उद्यास्यन् अहम अस्माद् स्थानाद् अस्मि। अहमन मैं, अस्माद् स्थानाद् मन इस स्थान से, अर्थात इस अवस्था से, जो कि उनका गृहस्थ आश्रम चल रहा था। कह रहे उद्यास्यन् ऊपर जा रहा हूँ, उठ रहा हूँ, अर्थात वानप्रस्थ में जा रहा हूँ। अतः वो कहना चाहते हैं तथा मान इसलिए, ते माने तुम्हारा, अनया माने दूसरी पत्नी, कात्यायन्या माने कात्यायनी से, विच्छेदम करवाण इति बंटवारा करवा दूं। ये उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि अतः मैं तुम्हारा दूसरी पत्नी कात्यायनी से विच्छेदम करवाण इति बंटवारा करवा दूं। तो मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी ने कितना सुंदर जवाब दिया। तो मैत्रेयी जी कहती है यहाँ पे कि यदि यम, इसमें दीर्घ संधि है, यदि धन इयम, यानी यदि यह सर्वा पृथ्वी, सारी धरती, वित्तेन पूर्णा स्यात्, धन धान से पूर्ण हो जाए, तत् माने तो, किम माने क्या, तेन माने उससे, अहम माने मैं, अमृतास्यामिति अमर हो जाऊंगी। क्या कहा उन्होंने कि यदि यह सारी धरती ही धन धान से पूर्ण हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। तो याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा नेति। यहाँ पे दोस्तों ना धन एति बराबर नेति गुण संधि हुई है कि ना एति मतलब ऐसा नहीं है। याज्ञवल्क्य ने कहा कि ऐसा नहीं है। तो मैत्रेयी ने कहा तो फिर हमारा जीवन कैसा हो जाएगा। तो देखो याज्ञवल्क्य जी ने क्या उत्तर दिया। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि यथैव उपकरणवताम जीवनम, जैसा साधन संपन्न, उपकरणवताम माने साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है, तथैव ते जीवनम स्यात्, वैसा ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा। अमृत तत्व से, अमरता की तो ना आशा अस्ति, आशा नहीं है, वित्तेन धन से, इति ऐसा उन्होंने कहा कि अमरता की धन से कोई आशा नहीं है। सा मैत्रेयी उवाच, उस मैत्रेयी ने कहा, येन अहम, जिससे मैं, दीर्घ संधि है, जिससे मैं, ना अमृता अमर नहीं, श्याम माने हो सकती, किम अहम तेन कुर्याम, तो उससे मैं क्या करूँगी, कि मैं जिससे अमर नहीं हो सकती उससे क्या करूँगी। और क्या कहती है याज्ञवल्क्य जी से, मैत्रेयी कहती है कि यह देव, ये जो भगवान, हे भगवान, केवल अमृत तत्व साधनम जानाति, केवल तुम ही अमृत तत्व के साधन को जानते हो, तदेव में ब्रूहि, वही मुझे बताइए। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया, हे प्रिय, ना माने हमारी, षष्ठी व्यक्ति है ये, इसलिए ना माने यहाँ पे हमारी है, अस्माकम ना बनता षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में, कि हे प्रिय पत्नी, सती त्वम प्रियम भाषसे, तुम प्रिय बोलती हो, यही आओ, उपवेश बैठो, व्याख्यास्यामि ते अमृत तत्व साधनम, मैं तुम्हारे समक्ष अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करता हूँ। तो याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा। अब देखो दोस्तों, इस पाठ का जो मुख्य सार है यहीं से शुरू होता है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी को क्यों चाहता है। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि न वारे मैत्रेयी पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, किसी भी पत्नी को, यहाँ पे इतना जोड़ना पड़ेगा, किसी भी पत्नी को पत्यु कामाय, पति की कामना के लिए या पति की खुशी के लिए, पति प्रियो न भवति, पति प्रिय नहीं होता है, बल्कि आत्मनस्थ हुआ कामाय पति प्रियो भवति, बल्कि किसी भी पत्नी को आत्मनस्थ हुआ कामाय, अपनी खुशी के लिए, पति प्रियो भवति, पति प्रिय होता है। दूसरा, और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं न वारे जाया कामाय जाया प्रिया भवति, किसी भी पति को, और पति के लिए भी बात कह रही है कि किसी भी पति को
जाया माने पत्नी की, कामाय माने खुशी के लिए, जाया प्रिया न भवती, पत्नी प्रिय नहीं होती है, तो फिर किस लिए होती है पुरुष को पत्नी प्रिय? तो लिखा है आत्मनस्तु वह कामाय, अपनी खुशी के लिए। आत्मनस्तु माने अपनी, कामाय माने खुशी के लिए, जाया प्रिया भवती, पत्नी प्रिय होती है। दूसरा आगे आ गया कि न व अरे पुत्र से वित्तश्च कामाय पुत्रो वित्तो व प्रियम भवती। कह दिया कि पुत्र और वित्त यानी बेटे संतान और धन की खुशी के लिए पुत्र और धन प्रिय न भवती नहीं होता है। तो पुत्र और धन की खुशी हमें क्यों होती है कि इतनी हमारी सैलरी है, इतने हमारे पास संपन्नता है। कह रही इसलिए आत्मनस्तु वह कामाय, अपनी खुशी के लिए, पुत्रो वित्तो व वित्तम व प्रियम भवती, पुत्र और धन प्रिय होता है। भले ही हमारा पास कितना ही बैंक बैलेंस क्यों ना हो, हमें भले ही हमारा बेटा आईएएस क्यों ना हो, अगर जरा सी देर में कह दिया जाए ये तुम्हारे नहीं है, तो हमें जरा सी भी उनमें खुशी नहीं होती है। उसी प्रकार कह दिया अपनी खुशी के लिए, मुझे भरोसा होता है कि हमारे काम आ जाएंगे कभी भी। आगे दिया है कि ना वारे हे मैत्री सर्वस्व कामाय सर्वम प्रियम भवती, सबकी खुशी के लिए सब चीज़ें प्रिय नहीं लगती, दुनिया में नहीं होती हैं, बल्कि किस लिए हमें दुनिया की कोई वस्तु प्रिय लगती है? लिखा है आत्मनस्तु व कामाय, अपनी खुशी के लिए सर्वम प्रियम भवती, ये सारी चीज़ें संसार में खुशी ये प्रिय लगती हैं। इसलिए लास्ट में कहते हैं याज्ञवल्क्य जी, तस्माद मान इसलिए, आत्मा व अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी आत्मा ही ऐसी चीज है जो कि दृष्टव्या देखने योग्य है, दर्शनार्थम श्रोतव्या दर्शन के लिए सुनने योग्य है, मंतव्या मनन करने योग्य है, और निधिध्यासितव्यश्च और ध्यान करने योग्य है। आत्मना खलु दर्शनेन, आत्मदर्शन से इदम सर्वम विदितम भवति, ये सब विदित होता है। दोस्तों अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।